एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वान जिया वहाँ पर लगे हुए ट्रैप्स के बारे में बातें कर रहा होता है। तभी कोई उन लोगों पर हमला कर देता है, लेकिन वान झाओ को पकड़कर बचा लेता है और कहता है कि यहाँ पर एनिमी आ चुके हैं। वो लोग आते हुए कहते हैं कि हम लोग 5 हैं और तुम सिर्फ 2 ही लोग हो, तुम लोग तो ऐसे ही हार चुके हो। वान कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। तभी एलिस उनके पीछे जाकर 2 लोगों को ख़त्म कर देती है और वान भी उनमें से एक को ख़त्म कर देता है और वो लोग देखते ही देखते सबको ख़त्म कर देते हैं। वहीं पर एक दूसरे ग्रुप को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग मेज के एग्जिट गेट तक पहुँच चुके होते हैं और जैसे ही उसका एक साथी दरवाजा खोलता है उस पर कोई हमला कर देता है जिससे वो मारा जाता है। वहीं पर उसके अंदर एक बच्ची को दिखाते हैं जो बोल रही होती है कि ब्रान तुम लोगों को जलाकर राख कर देगा। उस बच्ची को देखकर उन लोगों का दिमाग खराब हो जाता है और वो लोग उस पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उसमें से एक बंदा निकलता है। उसे देखकर एक बंदा कहता है मुझे याद आ गया, ये दोनों तो ब्रान और तिएसोंग है जो कि लीडर बोर्ड में है। इन्हें लोगों को टुकड़े टुकड़े करना बहुत ही पसंद है। ये जानकर वो कहता है चलो ये अच्छी बात है कि तुम लोग हमें जानते हो। दूसरा बंदा कहता है कि ये लोग सिर्फ 2 ही है, हम लोग इन्हें हरा सकते हैं। वो लड़की कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये बोलकर वो अपना कार्ड निकालती है जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट की आवाज सुनकर वांचे कहता है कि लगता है कि मैच के एग्जिट गेट पर कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा होगा, इसलिए वो लोग जल्दी से वहां पर जाते हैं जहां पर वो देखते हैं कि ब्रान वहां पर अकेले बैठा होता है और वहां पर बहुत सारे प्लेयर की बॉडी पड़ी हुई होती है। ये सब देखकर वांजिया पूछता है कि क्या तुमने इन सभी लोगों को अकेले ही मारा है। तभी एलिस वान के पीछे छिपकर कहने लगती है कि मुझे बहुत ही डर लग रहा है, मुझे तुम्हारा कंफर्ट चाहिए। यानवन कहते कि ये लोग हाई स्ट्रेंथ के मैजिक स्पेल से मारे गए हैं, इसलिए ध्यान रखना। तभी वो बंदा थोड़ा सा मुस्कुराता है और तभी वहां पर एक फायर अटैक कर दिया जाता है, लेकिन वान उसे नोटिस कर लेता है इसलिए वो बचा लेता है। वो अटैक वही बच्ची की होती है जो कि अपने कार्ड का यूज करके छुपी हुई होती है। उसका कार्ड उसे सिर्फ नॉन कॉम्बैट सिचुएशन में ही इनविजिबल करके रख सकता है और अटैक करने के बाद वो फिर से विजिबल हो जाएगी। वहीं पर एलिस अपना मुंह छिपाकर बोल रही होती है कि ये मेरा पहला टाइम है और मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हूँ। तभी वांजिया उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहता है कि आखिर तुम नर्वस क्यों हो रही हो, जल्दी से फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। वांजिया को देखकर ब्रान कहता है कि मुझे याद आ गया, ये तो वही वांजिया है। ये सुनकर वांजिया फिर से शो ऑफ करके कहने लगा होता है कि मैं तो अपना प्रोफाइल कितना लो करके रखा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मुझे पहचान लिया। हाँ, मैं वही टॉप रैंकर वांजिया हूँ। तभी वो बंदा उस पर हमला करते हुए कहता है तो इसका मतलब तुम्हारे पास काफी अच्छा आइटम होगा, मैं कितना लकी हूँ कि तुम मेरे रास्ते में आ गए हो, अब तुम्हारा सब कुछ मेरा हो जाएगा। वांजिया कहता है अगर तुम्हें वो चाहिए तो आकर ले लो, लेकिन तभी एलिस उसके बीच में आकर कहती है उससे पहले तुम्हें मुझसे गुजरना पड़ेगा। वांजिया उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन तब तक वो चली जाती है, लेकिन वो उसे मैच नहीं कर पाती है और दूर जाकर फेंका जाती है। ये देखकर वो दोनों ही थोड़े से चौंक जाते हैं। वहीं पर एलिस का हाथ टूट जाता है और वो कहती है आखिर उसका पंच इतना ज्यादा हार्ड क्यों है। वो कहता है ये मेरे इफेक्ट कार्ड का कमाल है, इस कार्ड का यूज करने से मेरा बॉडी पत्थर का जैसा हार्ड हो जाएगा और मेरा डिफेंस भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और वो अपनी बॉडी को पत्थर में बदल कर उससे कहता है अगर तुम नंबर 1 हो तो भी क्या हो गया, आज तुम मुझसे नहीं बचोगे। ये बोलकर वो उस पर हमला कर देता है। वान उससे बहुत ही मुश्किलों से बचता है और इससे पहले कि वो कुछ सोच भी पाता वो दोबारा से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो फिर से उसे डॉज कर जाता है और इस बार वही उस पर हमला कर देता है, लेकिन उससे उसे खरोच भी नहीं आती है और वो उसका वेपन ही पकड़ लेता है और कहता है क्या यही नंबर 1 है, कितना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। ये बोलकर वो उसे एक लात मारकर फेंक देता है और वो फेंका ही रहा होता है कि तभी एलिस उसे पकड़ लेती है जिससे वही दीवार से जाकर टकरा जाती है। ये देखकर वो पूछता है क्या तुम ठीक हो ना। वो कहती है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तभी वो लोग उन पर आग की गोली से हमला करने लगते हैं, लेकिन यानवन उसे अपने पानी से रोक देती है और उन लोगों पर अपना पानी से भी हमला कर देती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। एलिस कहती है मुझे नहीं लगता कि अब मैं उठ भी पाऊंगी। तभी वान कहता है कि अब मुझे तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। वो कहती है ज्यादा चिंता मत करो, मैं पूरा क्रेडिट तुम्हें ही नहीं लेने दूंगी। ये सुनकर वो लड़की कहती है आज तुम लोग नहीं बचने वाले हो। तभी वान उस पर हमला करने जाता है, लेकिन वो उसका वेपन ही पकड़ लेता है और तभी उसके साथ ही वहां पर फायर मीटियोर से हमला करने लगती है। ये देखकर वांजिया थोड़ा सा सरप्राइज हो गया होता है। वो कहता है ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, मेरा बॉडी सिर्फ अटैक और डिफेंस के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि हीट के साथ साथ मेरा बॉडी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते चला जाएगा, एक साथ हम दोनों अनबीटेबल है। ये बोलकर वो वांजिया का वेपन ही पकड़कर तोड़ देता है और कहता है अब तो मैंने तुम्हारा वेपन ही तोड़ दिया है, क्या तुम अब हार मानने वाले हो। वान कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारा कमजोरी का पता चल गया है। ये सुनकर वो भड़क जाता है और उस पर हमला करने आगे बढ़ता है, लेकिन वान वहां से हट जाता है और वो उस पर अपने पानी से हमला करने के लिए कहता है, इसलिए वो कर देती है जिससे वो पूरा का पूरा ठंडा हो जाता है। तभी वान कहता है कि तुम उतने देर से लावा के जैसे गर्म थे और अभी अचानक तुम ठंडा हो गए हो, मैं तो सोच रहा हूँ कि आखिर तुम्हारा बॉडी के साथ क्या होगा। तभी उसका बॉडी के ऊपर पत्थर का जो परत बना होता है वो टूट जाता है। ये देखकर वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि ये तुमने क्या कर दिया। वान कहता है जैसे कि मैंने कहा था सबका कोई ना कोई कमजोरी होता है, तुम्हारे पास सच में काफी अच्छा डिफेंस है, लेकिन तुम फिर भी स्पेल के अटैक को रोक नहीं पाए। मैं तुम्हें जानबूझकर टाइम दे रहा था ताकि तुम्हारा टीममेट तुम्हें हीटअप कर सके, बार बार ठंडा गर्म होने के कारण तुम टूट गए। ये सुनकर वो भड़क जाता है और कहता है कि मैं अभी भी तुम्हें हरा सकता हूँ। ये बोलकर वो उस पर हमला करने जाता है,
लेकिन वान कहता है तुम तो पहले से काफी ज्यादा स्लो हो गए हो। ये बोलकर वो उसके बट में अटैक करते हुए कहता है कि बिना नाइफ के भी छेद कर सकता हूँ। ये बोलकर वो अटैक कर देता है, जिससे उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। तभी वो लोग देखते हैं कि उसका साथी वहां से गायब हो चुकी है। ये देखकर जानवर कहते हैं कि उसके पास एक कार्ड था जिसका यूज करके वो इनविजिबल बन सकती है, इसलिए वो मौके का फायदा उठाकर भाग गई होगी। वान कहता है अगर वो अकेली होती है तो उससे ज्यादा डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो उसे लूटने जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो अभी भी जिंदा है। ये देखकर वो उसे मारने जाता है, लेकिन वो उससे कहता है कि टॉप रैंकर वान जिया उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन ज्यादा पगलाओ मत, तुमने सिर्फ अभी मुझे ही हराया है, अभी और भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर बाकी के जोन में है। लीडर बोर्ड के टॉप पर होने से कुछ भी नहीं होता है। वान कहता है मुझे पता है, तुम्हें मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। तभी वो बंदा एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट कार्ड निकालकर खुद को ब्लास्ट करने जाता है। ये देखकर वान जल्दी से यान वान को हटाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर एक फूल की पंखुड़ी आती है और वो उसका हाथ ही काट देता है और वो देखते ही देखते उसका पूरा शरीर का टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखकर वानचे कहता है इतना ज्यादा सोफ, अगर मुझे अच्छे से याद है तो ये वही बंदा होगा। तभी वो बंदा काफी ज्यादा स्टाइल मारते हुए आ रहा होता है। ये देखकर वानचे कहता है ऑफ कोर्स ये वही है, लेकिन इतना ज्यादा सोफ करने की क्या जरूरत है। वो आकर कहता है मेरा नाम नोहरा केंता है। उसे देखकर जानवर उस पर जल्दी से हमला करने के लिए रेडी होते हुए कहती है कौन हो तुम। वानचे उसे रोकते हुए अपने मन में कहता है कि नोहरा केंता काफी अच्छा प्लेयर है, मुझे कभी भी इसके साथ हेड टू हेड जाने का मौका मिला ही नहीं था। तभी नोहरा उसके पास आकर कहता है कि वान जिया। वो कहता है हाँ मैं ही हूँ, लेकिन नोहरा उसे इग्नोर करके वहां से जाते हुए कहता है कि तुम अभी जख्मी हो, इसलिए मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। ये देखकर जानवन पूछती है कि आखिर उसका प्रॉब्लम क्या है। वो कहता है उसे शो ऑफ करने की बीमारी है। वहीं पर नोहरा अपने शोर से वहां का रास्ता काट देता है और जाते हुए कहता है कि तुम अभी भी कमजोर हो, मैं तुम्हारा ताकतवर बनने का इंतजार कर रहा हूँ और जब तुम ताकतवर बन जाओगे तब हम दोनों फाइट करेंगे। ये बोलकर वो जाने लगता है। वान उससे कहने की कोशिश करता है कि तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन वो कुछ सुनता ही नहीं है और वहां से चला जाता है। तभी वो कहता है छोड़ो उसे, सबसे पहले एलिस को जाकर ठीक करते हैं। वहीं पर एलिस सच में इस पर पूरा का पूरा लड़की बन चुकी होती है और कहती है मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। ये बात मेरे दिल को छू गई। उसे देखकर वानचिया काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है कौन हो तुम। यानवन कहती है यही इसका असली रूप है। एलेक्स कहती है कि मेरे इफेक्ट कार्ड के कारण मैं ऐसा बन गई थी और उसे पकड़ते हुए कहने लगती है कि मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें कौन सा ज्यादा पसंद है, मैं कोई भी बन सकती हूँ। ये सब देखकर वो काफी ज्यादा शर्माते हुए कहता है कि दोनों ही ठीक है। ये देखकर यानवान को जलन होने लगती है और वो वान को घूरने लगती है। ये देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है और जाते हुए कहने लगता है कि मैं कह रहा था कि जल्दी से मैच के सेंटर में चलते हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि एलेक्स सभी दीवारों को तोड़कर मैच के सेंटर में पहुंच जाते हैं और वही लोग सबसे पहले वहां पर पहुंचे होते हैं। और वान कहते हैं कि दीवार को तोड़कर यहाँ पर आने का मेरा आइडिया सबसे अच्छा था। वहां पर किसी को भी ना देखकर जानवर कहती है कि लगता है कि ये आइडिया सिर्फ तुम्हें ही आया था। तभी उन तीनों को कांग्रेचुलेट किया जाता है और सिस्टम आगे बताता है कि अब से काउंटडाउन शुरू हो गया है और 30 मिनट के बाद ये मैप बंद हो जाएगा और इस टाइम में सभी लोगों को 4 लोगों का टीम बनाकर अगले लेवल के लिए प्रिपेयर रहना है। और जितना भी प्लेयर मैच के सेंटर में पहुंचे हैं वो लोग डैमेज से इम्यून है। ये सुनकर वान सोच रहा होता है इसका मतलब इस लेवल का रूल्स भी अभी भी सेम ही है। तभी यानवन कहती है लगता है कि कंपटीशन का अगला लेवल टीम प्लेयर होगा और जो प्लेयर यहाँ पर सबसे पहले आया है उनके पास एक एडवांटेज है किसी को भी अपना टीममेट चुनने के लिए। वो कहते हैं हाँ जनरली बोलूं तो सबसे पहले हमारे जैसा ही कोई हाई लेवल का प्लेयर ही पहुंचेगा। तभी एलेक्स कहती है मुझे लगता है कि हम 3 लोग ही काफी है, हमें कोई और भी टीममेट की जरूरत नहीं है। वान कहता है कोई है जिसे मैं अपना टीममेट बनाना चाहूंगा। इसके 27 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग अपना टीम बना लिए होते हैं और कुछ लोग अपना टीम बना रहे होते हैं और वहीं पर वो तीनों अपने स्पेशल प्लेयर का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी यानवन कहती है अब सिर्फ 3 मिनट ही बच रहा है, जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो कब आएगा। वानजिया सुनते हुए कहता है कि उसका स्मेल आ गया है, वो यहाँ पर पहुंच चुका है। वहीं पर नोहरा केंता हमेशा की तरह कविता बोलते हुए और स्टाइल मारते हुए आ रहा होता है। उसे देखकर सभी लोग बोल रहे होते हैं आखिर ये इडियट कौन है। उसे देखकर वान कहता है ये रहा, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। ये बोलकर वो नोहरा को अपने टीम में शामिल होने के लिए बोलता है, लेकिन वो ये बोलकर जाने लगता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अपना टीम बना लूंगा। लेकिन तभी सिस्टम बताता है कि अब सिर्फ 1 ही मिनट बच रहा है और जो लोग टीम नहीं बना पाएंगे वो लोग डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ये देखकर वान कहता है अब तो तुम्हें सिर्फ 1 मिनट से भी कम टाइम में टीम बनाना पड़ेगा और मेरे साथ टीम अप करके तुम्हें फायदा भी होगा। वो पूछता है और वो कैसा फायदा होने वाला है। वानजिया बताता है कि अगर तुम मेरे साथ टीम अप कर लेते हो तो हम लोग अगला राउंड एक साथ पार कर पाएंगे और मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे अपने एनिमी बनाना चाहोगे। नोहरा कहता है ये ठीक रहेगा। ये बोलकर वो उसका टीम में शामिल हो जाता है और जो लोग भी टीम नहीं बना पाए होते हैं वो लोग डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। वहीं पर उनका एंडलेस टावर का आखिरी लेवल होता है और वहां पर मौजूद बहुत सारे दरवाजे में से सभी टीम को किसी न किसी एक के अंदर जाना ही पड़ेगा। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग यहीं पर हो जाती है।